ये सब क्या चल रहा है मेरे भाई? मैं तो फिलहाल पूरे सीन से आउट था क्योंकि मेरा एक पेपर रुक गया था, उसी का शौक मना रहा था मैं तो। सबसे पहले तो ये जो कुदरत का निजाम चला है ना, इसने तो आधी दुनिया को पागल कर दिया। ये देखकर तो न्यूजीलैंड वाले भी सोच रहे होंगे ये कौन सी ना दिखने वाली मखलूक है इनकी मदद कर रही है। चिन्नास्वामी के इस ग्राउंड के ऊपर 402 का टारगेट दे दिया न्यूजीलैंड वालों ने। चिन्नास्वामी के इस ग्राउंड का पूरा स्टेडियम टूर करवाया हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स को और इतना मारा है कि 402 का टारगेट सेट कर दिया। अब इतना टारगेट देखने के बाद जो टीवी पे मैच देख रहे थे उन्होंने तो भाई चैनल ही चेंज कर दिया। फिर शुरू में जो है ना वो अब्दुल्ला शफीक की विकेट आ गई, फिर हमारी उम्मीद और विन प्रोबेबिलिटी दोनों ही 10% हो गई। फिर जाके चला कुदरत का निजाम। वो निजाम ऐसा चला कि आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन और बारिश दोनों ही पाकिस्तान के लिए खेलने लग गए। इतनी कोई जबरदस्त बैटिंग की है फकर जमान ने, मैं बोलता हूँ कि यार ये वाकई में इसको ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खिलाना चाहिए था और इसको अफगानिस्तान के मैच में भी खिलाना चाहिए था। मैं पहले ही बोल चुका था अगर ये बंदा फॉर्म में आ गया तो ये क्या हाल करेगा ये हम सबको पता है और ये हम सबको पता चल गया। लेकिन यहाँ मैं एक चीज हाईलाइट करता हूँ, देखो मैंने पहले ही बता दिया था मैं पूरे सीन से आउट था, लेकिन फिर भी मुझे पता चल गया कि वसीम जूनियर के साथ कितनी नाइंसाफी हुई है। नो डाउट कि फकर जमान ने जैसा खेला है वो अभी तक किसी ने नहीं खेला। 402 का टारगेट हमें मिला क्यों? क्योंकि हमारे बॉलर्स पिट रहे थे, लेकिन क्या ही कर सकते थे, पिच ही ऐसी थी। लेकिन इस पिच के ऊपर भी वसीम जूनियर ने जो बॉलिंग की है, 3 विकेट भी ले ली और सबसे कम रन भी उसने दिए, तो वसीम जूनियर को अप्रिशिएट करना तो बनता है। खैर कुदरत का निजाम चल गया, न्यूजीलैंड जो है वो हार गया, पाकिस्तान 21 रन से जीत गया। देखो अगर बारिश नहीं भी होती और ये डीएलएस पे नहीं जाता फिर भी 90% चांस थे कि पाकिस्तान जीत जाता। इससे पहले भी एक मैच हुआ था इंडिया वर्सेस श्रीलंका का, ये किस तरीके का जुल्म था। तुम्हारा अगर श्रीलंका के साथ कोई मसला वगैरह है तो अकेले में बैठ के सॉर्ट आउट कर लो, ये टेलीविजन पे आके इनको इतना जलील करने का क्या मतलब है। विराट कोहली की सेंचुरी नहीं हो रही थी, इस बात का तो गुस्सा नहीं था। खैर अभी तो विराट कोहली की सेंचुरी हो गई है, मेरे ख्याल से कोई 358 का टारगेट देके 50 पे ऑल आउट कर दिया। ये किस तरीके का जुल्म है भाई? किसी की बॉलिंग चले ना चले, किसी की बैटिंग चले ना चले, इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग दोनों चल रही है। साउथ अफ्रीका जो टीम सबको जो है ना वो 350-400 रन का टारगेट देते हुए आ रही है, उनके प्लेयर्स को 83 पे ऑल आउट कर दिया। यार जब तुम लोगों को 100 रन के अंदर ही आउट करना पड़ता है तो इतनी मेहनत करते क्यों हो? बना दिया करो कोई 150 रन 20 ओवर के अंदर। लेकिन अगर सेमीफाइनल में जाकर तुम लोगों ने अपसेट किया ना तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा भाई। लेकिन खैर अब हमारी बात करें तो हम लोग वही जो है ना वो रन रेट की जो हड्डी है ना वो गले में अटक चुकी है। कुछ टीम अपने घर जाने के लिए रेडी है, कुछ टीम जो है वो सेमी के अंदर जाने के लिए रेडी है। हम बीच में खड़े में जाए तो जाए कहाँ? अगर हम लोग बांग्लादेश वाला टारगेट जो 202 का टारगेट था वो जो हम लोग 32 ओवर की जगह 25 ओवर में कर लेते तो शायद हम लोग अब श्रीलंका और न्यूजीलैंड वाले मैच के अंदर श्रीलंका के जीतने की दुआएं नहीं करते। अब देखो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, क्योंकि ये टीम जिस तरीके से हार रही है मुझे नहीं लगता कि ये न्यूजीलैंड को हरा पाई। लेकिन वही बात है भाई, कुदरत का निजाम, अगर ये चल जाए तो फिर किसकी चलती है। खैर कल के मैच की मैंने हाईलाइट देखी थी बांग्लादेश और श्रीलंका वाले मैच की, इसके अंदर जो शकीब ने मैथ्यूज के साथ किया था, यार ये सीन मैनकट वाले से भी गंदा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये रूल नहीं है, ये रूल है, लेकिन बात ये है कि ग्राउंड पे मैथ्यूज आ चुका था, इतना तो प्लेयर को टाइम मिलना चाहिए कि वो अपना हेलमेट चेंज कर सके। और ऐसा नहीं है कि शाकिब उल हसन से पूछा नहीं गया, शाकिब उल हसन से 2 बार पूछा गया था कि आप अपनी अपील वापस लेते हो, उनका हेलमेट दूसरा आ चुका है, आप अपनी अपील वापस लेते हो। शाकिब ने वापस नहीं ली। अब वो देखो वो रूल्स के हिसाब से खेल रहा था, अगर कोई और वजह होती, किसी और वजह से जो है वो मैथ्यूज जो है वो लेट आता तो बात समझ में आती, लेकिन शकीब उल हसन को ये समझना चाहिए था कि वो पिच पे आ चुका था, उसका हेलमेट जो था वो चेंज हो गया था। लेकिन क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल जो है ना पहला खिलाड़ी बन गया मैथ्यूज, जो है ना टाइम आउट की वजह से आउट हो गया। फिर जो है मैथ्यूज ने जो है ना वो शकीब उल हसन की विकेट ली है और विकेट होने के बाद उसको टाइम ज्यादा हो गया, इशारा भी किया। अब देखो आज का जो मैच है वो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच में, अगर अफगानिस्तान जीत जाता है तो अफगानिस्तान भी लाइन में लगा रहेगा सेमीफाइनल के। लेकिन अब हमारा सीन ये है कि श्रीलंका ने अगर न्यूजीलैंड को हरा दिया तो ठीक है, और अगर उनके मैच में बारिश हो गई तो वो ठीक है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें जो है ना वो इंग्लैंड को बहुत अच्छे रन रेट से हराना पड़ेगा। बस थोड़ा सा टाइम हो रहा है, ये भी गुजार लो, 9 नवंबर को पता चलेगा कि आगे क्या होगा। सो हियर इज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एज ऑलवेज आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय।